Good morning students. Today we will start new chapter 12. The name of this chapter is ratio and proportional. तो पहले हम डिस्कस करेंगे रेशो के बारे में, उसके बाद प्रोपोर्शनल समझाएंगे। तो रेशो का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। इसमें कंपेयर होता है क्या? दो क्वांटिटीज़ का कंपेयर होता है और उसका हम नाम देते हैं रेशो। रेशो का एक्चुअल मतलब होता है डिवीजन। जब दो क्वांटिटी को हम डिवाइड करके अगेन रेशो फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल में रेशो का यूज़ ही होता है दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। तो सबसे पहले आपको बहुत ही इजी मेथड है रेशो फाइंड आउट करना। दो दे रखे हैं आपको, गर्ल्स दे रखी हैं क्लास में 20 हैं, बॉयज़ दे रखे हैं 15। तो अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो टोटल स्टूडेंट्स हुए आपके 20 + 15 35। अभी आपसे एक एक करके रेशो पूछेगा। सबसे पहले इसने पार्ट ए में पूछा है व्हाट इज द रेशो ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। देखो बच्चे, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है तो ऊपर आपको गर्ल्स ही लेनी है, नीचे आपको बॉयज़ लेने हैं। तो ये रेशो निकालते हुए ध्यान रखना है। जब आप इसकी रेशो फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे? रेशो इज इक्वल टू किसकी निकालनी है आपको? नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़। तो अब आपको पता है कि गर्ल्स कितनी हैं। हाउ मैनी गर्ल्स? 20 एंड बॉयज़ हैं 15। अब आप इसको रिड्यूस कर दो क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है 5 से। 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो रेशो आ गई आपकी 4/3। जो रेशो का सिंबल होता है वो ये होता है। अगर मुझे इसको रेशो में राइट करना है तो क्या राइट करोगे आप? 4/3। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो इसलिए मैंने पहले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रखा है। कितना है? 35। देन आप रेशो निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ऊपर राइट करो नंबर ऑफ गर्ल्स, नीचे राइट करो टोटल स्टूडेंट। तो आपके पास दोनों ही क्वांटिटी हैं, आपको रिड्यूस करना है और रेशो में राइट कर देना है। अब आ जाओ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? हाउ मेनी गर्ल्स? 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35। अगेन 5 से रिड्यूस हो जाएगा। 5 4 जा एंड 5 7 जा, तो 4/7। सिंबल में गलती मत करना, ये रेशो का सिंबल है, 4/7 ही आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हैं आपके क्वेश्चन, आपको ऐसे ही रेशो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 6 स्टूडेंट्स हैं दे लाइक फुटबॉल, 12 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। मतलब टोटल मिला के 12 और 6 18 स्टूडेंट हो गए। बाकी 18 स्टूडेंट अगर इसमें से निकल जाते हैं तो 30 में से 18 गया, बचे कितने आपके? 12। तो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेस्ट आर लाइक टेनिस। किसको लाइक कर रहे हैं? टेनिस को। तो जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट 12 हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं? टेनिस को। देखो टोटल 30 स्टूडेंट्स गिवन है। 30 में से 6 क्या लाइक कर रहे हैं? फुटबॉल। 30 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा? 24। अब 24 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? क्रिकेट। तो 24 में से 12 गया, 12 बच गया। तो वो जो 12 बच्चे हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं? गेम टेनिस को। तब आपके पास सबके वो क्वांटिटी है। अब आपको रेशो फाइंड करनी है। देखो इसने रेशो क्या पूछी है? फाइंड द रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो डायरेक्ट रेशो निकाल दो। व्हाट इज द रेशो? सबसे पहले इन्होंने फुटबॉल का पूछा है तो फुटबॉल के कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 हैं। एंड टेनिस के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? 12 हैं। तो 6/12 कर दो, 6 1 जा, 6 2 जा, तो ये आंसर आएगा 1/2। ईजी है। नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको रेशो फाइंड करनी है। किसकी रेशो फाइंड करनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट। अब आपको पता है क्रिकेट कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 12। तो ऊपर 12 हो गया, नीचे टोटल स्टूडेंट आपको पता है 30 हैं। ये कट जाएगा आपका 6 से, 6 2 जा एंड 6 5 जा, तो रेशो आई आपकी 2/5। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल में कुछ फिगर गिवन है। वो फिगर हैं आपके, देखो इसमें 2 स्क्वायर गिवन है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आप देखोगे तो स्क्वायर्स हैं कितने? आपके 2 हैं। सर्कल भी आपके 2 हैं।
सर्कल्स भी देखो 1 and 1 2 हैं और आपकी ट्रायंगल्स हैं 3। तो हाउ मैनी ट्रायंगल्स? ट्रायंगल्स हैं आपके 3। तो टोटल फिगर जो ट्रायंगल के अंदर हैं, टोटल फिगर इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कितने फिगर हैं? देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपके पास 7 है। तो ये आपको डाटा गिवन है। अब ये पूछ रहा है रेशो किसकी? फाइंड द रेशो नंबर ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्कल। तो फाइंड कर दो रेशो, क्योंकि आपको क्वांटिटी पता है तो रेशो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रायंगल्स आपके कितने हैं? 3। तो 3 डिवाइडेड बाय सर्कल, सर्कल कितना है? क्योंकि नंबर ऑफ सर्कल्स गिवन है, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं आपके 2। तो रेशो हो जाएगी आपकी 3:2। नेक्स्ट में गिवन है नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं आपके? 2 हैं। तो अगर इसमें रेशो निकालनी है आपकी तो स्क्वायर हुए आपके कितने? 2। एंड टोटल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, टोटल फिगर आपके 7 है। तो रेशो हो जाएगी 2:7। इसमें आपको रेशो फाइंड करनी है नंबर ऑफ सर्कल्स। आपको पता है नंबर ऑफ सर्कल्स 2 हैं और 2 ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो टोटल फिगर हमारे पास 7 है। तो इसकी रेशो हो जाएगी 2:7। तो आपने तीनों पार्ट्स की रेशो निकालनी थी, तीनों पार्ट्स की आपने रेशो फाइंड आउट कर ली, क्योंकि डाटा अगर प्रॉपर राइट कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इन 1 आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। आपको फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड, आपको स्पीड की रेशो निकालनी है। अगर स्पीड की रेशो निकालनी तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम स्पीड किसकी निकालेंगे? हामिद की निकालेंगे। उसमें आपका डिस्टेंस कितना गिवन है? देखो हामिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 9 किलोमीटर। कितने में? 1 आवर में। तो 9/1, तो ये हुआ आपका 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर राइट करना जरूरी है। उसके बाद आपने स्पीड ऑफ अख्तर निकाली। स्पीड ऑफ अख्तर दे रखी है आपको 12 किलोमीटर और टाइम उसका भी 1 आवर है। तो ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। आपको दोनों की क्या फाइंड करनी है? रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो फाइंड करने के लिए आप 9 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 3 और ये आएगा 4। तो रेशो आ गई आपकी 3:4। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, देखो ये तो आपने पहले भी किया है कि जब हम फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे और यहाँ 6 है, इट मीन्स 18 को क्या किससे डिवाइड किया होगा कि 6 आया। ऑफकोर्स 18 को 3 से डिवाइड किया होगा, जब ही तो 6 आया। 3 6 जा तो ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो 5 का डबल 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10 आया। तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 आ जाएगा। देखो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ मैंने नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे 12 और ये है आपका 30। 12 के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, कहीं और आ जाओ, इस पे आ जाओ आप। ये 5/6 था। अगर मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? देखो आपस में इक्वल तो हैं ही ये। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 5 जा क्या बन रहा है? 30। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा क्या आ जाएगा? 25। ये सभी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि 12 से हमें 30 नहीं मिल रहा है बट 6 से तो मिल रहा है, तो आप 6 के लिए ट्राई कर लो। आपने 6 से किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 5 के साथ, तो यहाँ आ गया 30 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25। तो ये फिल कर लेना बुक में ही क्वेश्चन गिवन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसमें रेशो फाइंड आउट करनी है। देखो रेशो का एक रूल और है कि आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो इसमें आपको ये नंबर दे रखा है 81 टू 108। तो सिंपल है, आपको इसको डिवाइड करना है 81 टू 108। और अगर आप इसको रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर दो। मेरे 9 पे जा रहा है, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 2 जा, अगेन 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 3 4 जा, तो 3/4 आ गया। आप रेशो में राइट करोगे तो 3:4 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन 98 और ये है आपका 63। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो 7
7 पे जा रहा है ये, 7 9 जा, और इसको करोगे तो 7 1 जा 2 बचा, 7 4 जा 28। तो ये 14 बाय क्या आ गया, 14:9 आ गया, रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट है आपका 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर में हो और दूसरा मीटर में हो, देन भी आप इसको डिवाइड कर दो। तो मिस्टेक्स रेशो में यहाँ होती है कि कुछ बच्चे ध्यान नहीं रखते कि यूनिट सेम है या नहीं है, डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी रेशो आप फाइंड करोगे तो क्या आएगी रेशो, तो रेशो निकालो, ये आएगा आपका 33 डिवाइडेड बाय 121, 11 3 जा 11, 1 जा 11 1 जा, तो रेशो आई 3:11। सिर्फ रिड्यूस किया है और कुछ नहीं किया है। ये 11 से कट रहा था तो हमने 11 से कट कर दिया, कट करने का मतलब है डिवाइड किया। नेक्स्ट दे रखा है देखो 30 मिनट टू 45 मिनट्स, यूनिट सेम है तो आपको रेशो निकालनी है। रेशो हो जाएगी आपकी 30 बाय 45, 15 पे जा रहे हैं, 15 2 जा एंड 15 3 जा, तो रेशो आई आपकी 2:3। तो ऐसे ही आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें यूनिट सेम नहीं है। क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल एज इट इज 6 जैसा ही है, बट इसमें देखो 30 मिनट्स है और यहाँ 1.5 आवर्स है। तो 1.5 आवर्स को किस में चेंज कर लो, मिनट में चेंज कर लो। आपको पता है 1 आवर्स में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। अगर 1.5 आवर्स है तो यहाँ पे 1.5 आवर्स में कितना होगा, 1.5 आवर्स होता है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में आपको पता है कितनी मिनट्स होती हैं, 90 मिनट। अगर वैसे ना समझ में आए तो 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से कर दो। आप करोगे तो ये 900 आएगा और एक के बाद पॉइंट आएगा तो सीधा डायरेक्ट 90 मिनट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट किया 1.5 आवर्स को मिनट में, देन आप रेशो फाइंड करो। अगर आप इसकी रेशो फाइंड करोगे तो देखो 30 ऊपर 30 मिनट्स टू 90, जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो 1:3 आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट बी में ये सेंटीमीटर दे रखा है और ये मीटर दे रखा है। सेंटीमीटर को नहीं चेंज करना, किसको चेंज करना है, 1.5 मीटर को। आपको पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और मुझे 1.5 मीटर निकालना है तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आएगा, बट आपको पता है एक के बाद पॉइंट भी लगाना है तो ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप रेशो फाइंड आउट करोगे तो रेशो क्या बनी आपकी 40 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि 1.5 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। रिड्यूस कर दो 4:15 आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, आपको 55 पैसा टू ₹1। अब आपको पता है ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो सिंपली आप 55 को रेशो निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि दोनों यूनिट सेम बनाने हैं। यह आपका 5 से कट जाएगा, 5 1 जा और ये 5 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 11:20। नेक्स्ट आपका दे रखा है 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर। अब आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और 2 लीटर में क्या होंगे आपके 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। आपने मिलीलीटर में चेंज कर लिया, देन फाइंड रेशो। जब रेशो निकालोगे तो 500 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 जा 5 4 जा, तो यहाँ रेशो आएगी 1:4। तो you can easily find the ratio of the remaining questions. Have a good day.